क्या आपने सोचा है 100 रुपए कब 75,000 रुपए में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि आपका पैसा 750 गुना हो सकता है? यस, आज मैं आपको 100 रुपए से 75,000 रुपए बनने की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। 1979 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिकेटर डिजाइन किया गया जिसका नाम दिया सेंसेक्स, राइट? ये सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के कंट्रीब्यूशन से बनाया गया। और जब ये सेंसेक्स को डिजाइन किया गया था तब इसको 100 पॉइंट से स्टार्ट किया गया था और कालांतर में ये 100 पॉइंट से बढ़ते बढ़ते घटते बढ़ते 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 ये आज 75,000 पॉइंट्स पे आ गया। मैं जब शेयर मार्केट की ग्रोथ देख रहा था तो सेंसेक्स 75,000 से टच करके थोड़ा सा नीचे पे बंद हुआ था और कल जब ये 75,000 के पार बंद हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बारे में कुछ ऐसी जानकारियां दी जाएं जो आपकी वेल्थ को और ज्यादा क्रिएट करने में हेल्प कर सके। 1979 में जो सेंसेक्स शुरू किया गया था 100 पॉइंट से, ऐसा नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन चलता गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है, किसी भी देश के शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। तो उतार चढ़ाव चलते रहे। हर्षद मेहता कांड आया तब मार्केट नीचे आया। जब 2000 में टेक बूम आया था उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तब मार्केट नीचे आया। जब 2008 में वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस हुआ, शेयर मार्केट्स फिर एक बार डाउन हुए। रिसेंट का उदाहरण देखिए, जब 2019-20 में कोविड का इंपैक्ट आना शुरू हुआ तो मार्केट्स क्रमशः नीचे हुए और फिर वापस ऊपर आए। तो ये जो मार्केट का ऊपर नीचे होते होते भी आज 75,000 के मार्क्स पे आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी को बताता है। ये स्टोरी है वेल्थ क्रिएट करने की स्टोरी। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए दो तरीके मेनली हैं। एक तो वो तरीका जब आप अपने प्रोफेशन से या अपने बिजनेस से पैसा बनाते हैं, और दूसरा तरीका है जब आप किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो शेयर मार्केट बेसिकली आपकी मेहनत की कमाई को किसी और के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ाने का एक तरीका है। अब यहाँ पे जब आप शेयर मार्केट के थ्रू किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उसका नफा और नुकसान दोनों में आपकी बराबरी से भागीदारी होती है। लेकिन एक चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट के केस में एक बड़ी मजेदार बात कही जाती है, इंसान हो या शेयर मार्केट एक दिन ऊपर ही जाता है। इज इट राइट? जो स्टडी है ये एक दिन की नहीं है कि एक ही दिन में हमने देखा कि मार्केट ऊपर हो गया। ये क्रमशः मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है। सो एक और बात कही जाती है, करेक्शंस आर टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। अगेन ये जो ग्रोथ इज परमानेंट है, ये जो आपको बताई जा रही है, ये वास्तव में एक परमानेंट फेनोमेना। एक रिग्रेट मैं आपको बताता हूं कि 1979 में जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था उस समय यदि मुझे किसी ने ज्ञान दे दिया होता कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ बढ़ेगा, तो पिछले 45 साल में मैं भी अपने 100 रुपए को 75,000 रुपीज बना चुका होता। या यदि मैंने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 7.5 करोड़ रुपया मेरा बन गया होता। ये रिग्रेट मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि हमने इसको लेट क्यों सीखा। कोई बात नहीं, इट इज नेवर टू लेट। यहां से आगे सेंसेक्स की जर्नी क्या होगी, अब अपन इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ सालों में 2014 से लेके 2024 तक, पिछले 10 सालों में जो गवर्नमेंट ने हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया, मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, मैन्युफैक्चरिंग लगातार हमारी बढ़ती जा रही है। पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जबरदस्त तरीके से एक प्रोग्रेसिव अटेम्प्ट किए। उनमें मुख्य तौर पे देखें तो जनधन योजना आगाज उन्होंने किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पूरा दमखम झोंक दिया। उन्होंने यूपीआई यानी जो ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको इतना ज्यादा इजाफा कर दिया कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू हमारे देश में होने लगे। ये जो मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने बढ़ावा दिया, तो अब ये जो धीरे धीरे करके आप देख रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की इनकम लगातार बढ़ रही है। अब इनकम लगातार बढ़ने से एक और बहुत महत्वपूर्ण चेंज आता है,
हमारे यहाँ स्पेंडिंग बढ़ती है। एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, दूसरा जब लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम आती है तो लोग बाग एफएमसीजी में खर्चा करने के साथ में अपनी लग्जरी पे भी पैसा खर्चा करते हैं। लोग बाग विदेश घूमने जाने लग जाते हैं, अपने देश में भी अलग अलग घूमने जाने लगे। तो ये सारी चीजें जो है ना अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में अपने को हेल्प करती है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि मेरा खर्चा किसी की इनकम है और किसी का खर्चा मेरी इनकम, राइट। तो ये बेसिकली स्पेंडिंग इकोनॉमी का एक सबसे सुदृढ़ उदाहरण है। जब हमारे देश में स्पेंडिंग बढ़ रही है लगातार, इसी कारण से हमारे मार्केट्स की भी ग्रोथ हो रही है। मार्केट्स की ग्रोथ तब होती है जब कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो कंपनीज का कुछ ना कुछ हम लोग या तो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज है ये हमारी स्पेंडिंग को लगातार बढ़ावा देता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी इकोनॉमी लगातार जंप अप करती चली जा रही है। अब एक और मजेदार चीज देखते हैं। आजादी के बाद लगभग 60 साल लग गए हमारी जीडीपी को $1 ट्रिलियन पे आने में, मगर उसके बाद हर 7 साल में अपनी जीडीपी $1 ट्रिलियन से बढ़ गई। अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में शुमार हो चुके हैं। देश की इकोनॉमी यदि बढ़ रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करके उसका फायदा लेने वालों की भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्टमेंट करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। सो इसका नतीजा अब क्या हो रहा है कि पिछले महीने में जो एक बहुत बड़ा फिगर मैं आपको शेयर करता हूं, 19,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डू यू थिंक इट इज अ स्मॉल अमाउंट? आपको एक और मजेदार फिगर बताता हूं कि बहुत साल पहले ऐसा होता था कि एफआईआई पैसा निकालते थे और हमारे शेयर मार्केट गिरने लग जाते थे। पिछले कुछ सालों के अंदर में अब ये हो रहा है, एफआईआई पैसा डालते हैं और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मार्केट अब गिरने के बजाय ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। ये जो फिनोमिना है ये टोटल डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जितनी हमारे इंडिजिनस डिमांड हमारी बढ़ती चली जा रही है उतनी तेजी से हमारे पास में नई नई कंपनीज आ रही है। टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ये दो ऐसे मुख्य फैक्टर्स हैं जो आने वाले समय में हमारे सेंसेक्स की स्टोरी को और ऊपर लेके जाने को तैयार हैं। मैं आपको एक फिगर शेयर करता हूं कि 100 पॉइंट से 75 पॉइंट्स तक आने के बीच में ये जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है ना, इट कम्स टू बी अराउंड 15.75% पर ईयर कंपाउंडिंग। पिछले 5 सालों में ही सेंसेक्स डबल हो गया, 37,000 पॉइंट से 75,000 पॉइंट पे आ गया। यदि यही रेट से ग्रो होता है तो अगले 5 साल में क्या होगा? अगेन 75,000 से हम इसको 1.5 लाख पे देख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो फिगर कुछ भी हो सकता है। मैं भी आपको यहाँ पे ये कमिट नहीं करूंगा कि 75,000 से 1.5 लाख जाएगा, बट ये जाएगा जरूर। ये वेल्थ क्रिएशन करेगा, उनकी वेल्थ क्रिएशन होगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। स्वराज फिनप्रो के डायरेक्टर के हैसियत से मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं, यदि आप डायरेक्टली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सक रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए मार्केट में पार्टिसिपेट करिए। और यदि आप डायरेक्ट मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में कुछ अच्छे प्रोविजंस हैं, जहां पे कि हम आपको एआई बेस्ड कुछ शेयर्स के पोर्टफोलियोज भी डिजाइन करके दे सकते हैं, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो को एक नया एडिशनल बूस्ट मिल सकता है। ये सर्विसेज हम लोग हमारी एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पार्टनर फर्म है, उसके थ्रू आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू राइड ऑन द वेव्स। आप लहरों पे सवार हो जाएं, अपने आप किनारे पे पहुंच जाएंगे। समय आ गया है, अधिक से अधिक मार्केट में पार्टिसिपेट करें, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें और अपनी वेल्थ क्रिएट करें। नमस्कार, जय हिंद। Keep investing, happy investing.